नमस्ते जी, स्वागत है आपका आचार्य जी सत्यार्थ संदेश चैनल पर और हमारे साथी चैनल वेद गंगा के चैनल पर। हमारे साथ में जुड़े हैं आचार्य हरिओम जी मुंबई से, और मुंबई के एक प्रतिष्ठित आर्य समाज के आप धर्माचार्य हैं, और मुंबई के आसपास के शहरों में आपकी वैदिक, धार्मिक और प्रचार की सेवाएं आप प्रदान करते रहते हैं। आचार्य जी, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देश के एक ऐसा वर्ग जो ईश्वर में बहुत आस्था रखता है, प्रचार में आस्था रखता है, धार्मिक प्रचार में आस्था रखता है, धर्म में अपनी आस्था रखता है, कुछ ऐसे प्रश्न लोग जानना चाहते हैं, उनकी पिपासा रहती है और उनको सही उत्तर नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्य समाज का माध्यम है, जो वेद का माध्यम है, उस धारा से इन प्रश्नों के उत्तर ठीक से मिल सकते हैं। इसी संदर्भ में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। तो आचार्य जी, आपसे कुछ प्रश्न हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उन प्रश्नों का आप हमको सूक्ष्म रूप से उनका उत्तर हमको प्रदान करें। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा, ये दो चैनलों के माध्यम से आप इस अपनी बात को रख रहे हैं, इसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जो भी प्रश्न हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रश्नों के माध्यम से जन जागृति फैला रहे हैं, सही बातों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा काम है। और जो भी प्रश्न है, मैं अपनी बुद्धि के आधार पर जो भी उत्तर दे सकता हूँ, वेदों के अनुकूल, सिद्धांतों के अनुकूल बताने का प्रयत्न करूंगा। हरिओम जी, हमारे पहला प्रश्न है वो ईश्वर को लेकर के है, और ईश्वर के विषय में भारत में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और दूसरा, भारत में जो ईश्वर की पूजा होती है वो कई प्रकार से होती है और कई ईश्वर की पूजा होती है, और आर्य समाज का सिद्धांत थोड़ा सा ऐसे हम विपरीत देखते हैं समाजों में, आर्य समाजों में, आर्य विद्वानों से हमने सुना है। तो वास्तव में ईश्वर क्या है आचार्य जी? ईश्वर क्या है और किस ईश्वर की पूजा करें, इसको थोड़ा सा आप हमें इस पर प्रकाश डालिए। कैलाश जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ईश्वर के सही स्वरूप को जानने की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ईश्वर एक शक्ति है, जबकि हम सब लोग उसे एक व्यक्ति के रूप में पूजते हैं। ईश्वर को अनेक नामों से हम जानते, मानते और पहचानते हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? तो वेद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसा। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि वो तो महान से भी महान है। और इसलिए यदि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को यदि आपको जानना है, तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को पढ़ने का प्रयत्न करें। और मैं तो कहता हूँ, घर घर के अंदर सत्यार्थ प्रकाश एक अवश्य होना चाहिए, और जब बच्चे छोटे हों उसी समय पहले समुल्लास को पढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हम टीवी पर सीरियलों में देखते हैं, जिसमें कहीं दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, कहीं गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, तो जिसके कारण बच्चों को बचपन से ही माइंडसेट वैसा ही बन जाता है और मूर्तियों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है। आर्य समाज कहता है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, और संसार के कण कण में व्यापक होने के कारण केवल संसार ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है वो एक देश में नहीं रह सकता। वो तो सर्वदेशीय है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो वो कण कण में व्यापक है। तो ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। उस शक्ति की यदि हम उपासना करते हैं तो हमारा आत्म कल्याण होता है, जैसा कि अपने पीछे भी ओम लिखा हुआ है। जी अच्छा जी। वैदिक सिद्धांत कहता है कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, और जितने भी नाम हैं वो उनके गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर के अनेक नामों को हम जानते, मानते और पहचानते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश जी। आपको कोई चाचा कहता होगा, कोई पापा कहता होगा, कोई ताऊ कहता होगा। जैसे जैसे रिश्ते, जैसे जैसे संबंध लोगों के साथ में आपके हैं, वैसे वैसे नामों से लोग आपको पुकारते हैं, जानते हैं, मानते, पहचानते हैं जी। ऐसे ही ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो ओम है, क्योंकि किसी ने ईश्वर को शंकर के रूप में देखा,
शंकर का अर्थ होता है सम करोति इति शंकरः। ये वेद का प्रमाण आचार्य जी? हाँ जी, ये यास्क जी ने शंकर की परिभाषा करते हुए कहा कि जो सबका कल्याण करता है वो शंकर है। तो ईश्वर को जब स्वरूप को देखा कि ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है तो उसे शंकर नाम से जाना। ऐसे ही विष्णु वेवेष्टि व्यापनोति चरा जगत चरम जगत स विष्णु, जो संसार के कण कण में व्यापक है। जिन ऋषियों ने देखा कि ईश्वर कण कण में व्यापक है तो उसे विष्णु के रूप में उसकी उपासना की। तो ईश्वर एक है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव अनेक होने के कारण उसे हम अनेक नामों से जानते, मानते और पहचानते हैं। और जिस दिन ये बात हम बचपन से ही बच्चों के मन में बैठाल देंगे तो वो ईश्वर की सही सही आराधना, सही सही पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम प्रयत्न करें, बच्चों को बचपन से ही ईश्वर के सही स्वरूप को बतलाने का प्रयत्न करें। बच्चों को बचपन से यदि सही रास्ता दिखला देंगे तो निश्चित रूप से उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सही दिशा की तरफ जाएगा। आचार्य जी, आपने ईश्वर के विषय को प्रतिपादित करते हुए सत्यार्थ प्रकाश का विवरण दिया, तो असत्यार्थ प्रकाश वही है जिसको महर्षि दयानंद जी ने लिखा है? हाँ जी। ओके, तो ठीक है आचार्य जी। तो इसी में फिर मेरा प्रश्न दूसरा सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के है। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म की परिचर्चा करते हैं और उनके बुक्स को, अपनी अपनी जो उनकी जो पुस्तकें हैं उनको महत्व देते हैं। पर वैदिक सिद्धांत की जब बात की जाती है, जब आर्य समाज की बात की जाती है, तो हमने पाया है कि आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर? क्यों सत्यार्थ प्रकाश को इतना महत्व देते हैं आप? आखिर क्या लिखा है ऋषि ने इसके अंदर, क्यों उसको लोग माने? बहुत सुंदर बात है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश को यदि एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, इन सब के विषय में विशद रूप से समझने का मौका मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका अर्थ ही सत्य के अर्थ का प्रकाश, जिस समय महर्षि दयानंद इस धरती पर आए थे उस समय बहुत सारे अंधकार, अंधविश्वास, पूजा पाठ के नाम पर न जाने कितने प्रकार के विकार पैदा हो गए थे। उन सारे विकारों को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इस सत्यार्थ प्रकाश की संरचना की गई थी। और कहते हैं ऋषि दयानंद ने लगभग 4000 ग्रंथों का अध्ययन किया और उन 4000 ग्रंथों के अध्ययन का जो निचोड़ था वो सत्यार्थ प्रकाश था। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपने 4000 ग्रंथों का निचोड़ पढ़ लिया है, जिसमें शुरुआत में जो पहला समुल्लास है वो ईश्वर के विषय में, दूसरा समुल्लास शिक्षा, तीसरा समुल्लास कहने का अर्थ, जितने समुल्लास हैं सारे विषय लगभग उन समुल्लासों में उन्होंने निचोड़ रख दिया है। और उसके बाद में प्रारंभ में उन्होंने मंडन के कुछ अध्याय लिखे, बाद में कुछ अध्याय खंडन के लिखे। जो हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो गए थे, उन विकारों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रमाणित बातें रखी। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में जो विकार हुए, जो ईसाई धर्म के अंदर जो विकार आए, उनके धर्म ग्रंथों में जो कमियां रही, वो सारी कमियां उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी। और आज तक विश्व के अंदर ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिस पर 200 से अधिक केस चले हों। एकमात्र सत्यार्थ प्रकाश है जिस पर 200 से अधिक केस चले, और हर बार ये सत्यार्थ प्रकाश जीत कर आया, क्योंकि इसमें हर बात प्रामाणिकता के साथ ऋषि दयानंद ने लिखी है। तो एक बार हर हिंदू को, हर वैदिक धर्मी को, हर आर्य समाजी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए और अपने घर में रखना चाहिए। अच्छा जी, इसमें एक शब्द का प्रयोग आपने बार बार किया, समुल्लास। इस समुल्लास शब्द का अर्थ क्या अध्याय है या कुछ और अर्थ है आचार्य जी? समुल्लास अध्याय ही हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अगला प्रश्न यह है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार, जहां तक मेरी वैदिक विद्वानों से चर्चा हुई, आप जैसे विद्वान लोगों से, वहां पर मैंने जब चर्चा लोगों से करी ईश्वर के विषय में और मूर्ति शब्द के विषय में, क्योंकि आर्य समाज का एक गहरा जो विचार है वो मूर्ति और मूर्ति पूजा को लेकर के भी हमारे वैदिक धर्म, हमारे जो अन्य जो धर्म के लोग हैं वो
ऐसा मानते हैं कि आर्य समाज जो है वो खंडन करता है मूर्ति का। आचार्य जी, आपका वैदिक सिद्धांत जो है ये ईश्वर को निराकार मानता है। मेरा प्रश्न आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ईश्वर को निराकार माना जाता है तो आचार्य जी फिर निराकार होने से ईश्वर तो मूर्ति के अंदर भी होता है, फिर क्यों आप मूर्ति का खंडन करते हैं? क्यों आप बोलते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए? इनडायरेक्टली रूप से एक जो आस्थावान व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो मंदिर में जाता है, वो भी तो जाकर के मूर्ति के अंदर आपके द्वारा बताए हुए निराकार ईश्वर की तो पूजा कर रहा है। तो निराकार होने से तो ईश्वर मूर्ति में भी है, तो मूर्ति में है तो आप खंडन क्यों करते हैं उसका? आचार्य, क्यों स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया? देखिए, मूर्तियां दो तरह की होती हैं, एक जड़ मूर्ति, एक चेतन मूर्ति। जी। जड़ मूर्तियां कौन है? जो पत्थर की बनी हुई हैं जी। और जो ईश्वर की बनी हुई हैं, जो चेतन मूर्तियां, वो हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उन सब की पूजा करना आर्य समाज कहता है। आर्य समाज कहता है कि राम की मूर्ति की पूजा मत करो, राम ने जो विचार रखे, राम ने जो चरित्र, उनके चरित्र की पूजा करो। और आर्य समाज ये मानता है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, तो मूर्ति के अंदर भी ये स्वाभाविक है, जब जो कण कण में व्यापक है तो वो मूर्ति के अंदर भी विद्यमान होगा। लेकिन मिलना किसे है? आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है। मूर्ति के अंदर ईश्वर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। मिलने के लिए दो वस्तुओं को एक स्थान पर होना आवश्यक है। आत्मा अंदर है और हम बाहर परमात्मा को ढूंढेंगे तो परमात्मा से मिलना संभव नहीं हो सकेगा। यदि परमात्मा से मिलना है तो जहां पर आत्मा है वहीं परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करें। तो आप अपने हृदय रूपी मंदिर में यदि परमात्मा को खोजेंगे तो वहां आत्मा भी है और परमात्मा भी है, तो निश्चित रूप से वहां पर ईश्वर के दर्शन होंगे। यदि वास्तविकता में आपको मूर्ति पूजा करनी है तो सजीव मूर्तियों की पूजा करो। और इसीलिए शास्त्रों में कहा कि जो सजीव मूर्तियों की पूजा करता है निश्चित रूप से परमात्मा उससे प्रसन्न होता है। देश माना जाता है